वक्फ बिल 2024 जिस तरह से पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और अब वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश के दूसरे संगठन जो माइनॉरिटीज़ के संगठन हैं उन सब ने एक प्लेटफॉर्म पर वो सब आते दिखाई दे रहे हैं। अब लगता है कि जल्द ही कोई इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो जिस तरह से ये है इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ का ऑडिटोरियम है। यहाँ इसको लेकर आज जो है एक वर्कशॉप की गई। वर्कशॉप में इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही देश के जो भी माइनॉरिटी के संगठन हैं, जिसमें सिख संगठन और ओबीसी के संगठन और दूसरे संगठनों ने यहाँ जो है ये शामिल हुए पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। और इन्होंने इस बात का जो आह्वान किया कि वो देश में एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इसके लिए आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए और ये जो है कानून नहीं बन सके। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरह से आज यहाँ बातें की गई हैं, जिस तरह से यहाँ के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और अब आगे क्या रहता है। आज ये दिल्ली में ये इस तरह का ये पहली वर्कशॉप थी। इसके बाद 25 फरवरी को मुंबई में इसी तरह की एक वर्कशॉप रखी गई है और देश के दूसरे हिस्सों में भी रखी गई है। तो आइए सुनिए यहाँ जो संगठन के प्रतिनिधियों ने क्या क्या कहा। असल में हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। वक्फ बिल आ गया है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने की कोशिश है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है रियासतों के अंदर और वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी मस्जिदों पे क्लेम्स किए जा रहे हैं। और इसी तरह से हमने महसूस किया कि ये हम तनहा लड़ते रहेंगे मुसलमान अपने इश्यूज़ के लिए, दूसरे अपने इश्यूज़ के लिए, तो मसला हल होने वाला नहीं है। तो बहुजन अलायंस जो कि अगेन यहाँ के दलितों की, आदिवासियों की और ओबीसीज़ का एक प्लेटफॉर्म है और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, और हमने कोशिश की थी कि जो हमारे ईसाई धर्म के लोग हैं वो भी साथ में आ जाएं, लेकिन इस बार नहीं आ सके, लेकिन अगले इसमें वो साथ में रहेंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ये वर्कशॉप जो थी इसलिए थी कि अपने अपने जो इश्यूज़ हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, वो बेसिकली क्या है। तो हमने यहाँ दूसरे साथियों को वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ एक्ट की अहमियत क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों हमारे लिए नुकसानदा है, सबके लिए नुकसानदा है, और इसी तरह से ये कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्यों बनाया गया था, ये सब पर हमने अब विस्तार से बात रखी। उसके बाद दूसरों ने रिजर्वेशन के इशू पर जो मसाइल खड़े हुए हैं, ये कास्ट सेंसस की बात है, इसी तरह जो गवर्नेंस के अंदर शिरकत की बात है, सब लोगों के साझेदारी की बात है, उस पर बहुत तफसील से विस्तार से मुद्दे रखे गए हैं। तो ये आप समझते हैं कि पहली कोशिश ये थी कि एक्टिविस्ट तैयार किए जाएं, फुट सोल्जर तैयार किए जाएं और उनको मुद्दों की पहचान कराई जाए और उसके इश्यूज सामने रखे जाएं। ये पहला है, इसके बाद कहाँ है, कितने? इसके बाद मुंबई में है 25 फरवरी को, और मार्च में बेंगलोर में और आपके कलकत्ता में है। तो ये कोशिश, ये हमने 4 हिस्सों में देश को बांटा था ताकि उस जगह के लोग वहाँ पे शामिल हो सकें। सरकार पे दबाव बना पाएंगे आप लोग? सरकार पे दबाव बनेगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि समाज में, हमारा भारत देश के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर असल ताकत आवाम की होती है। अगर आवाम की ताकत हमारे साथ में होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। देखा ना कि आपने कि यहाँ पे हमारे किसानों ने जो है एक साल तक अपना दबाव बनाया, बिलाखिर वो 3 फॉर्म बिल वापस लेने पड़े। तो ऐसा होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी तक जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून बन रहा है और वो पार्लियामेंट, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, वो उस सतह की नहीं हो पाएंगी जिस तरह से आपने बताया कि किसानों का धरना था, ये जैसा अवामी मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ हमारे बोर्ड के अंदर ये बात थी कि हम कानूनी रास्तों से लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। हमने, आप जानते हैं कि 22 मिनट का मुकदमा 70 साल तक लड़ा है, फैसला आया, आपने देखा जो फैसला आया। तो हमारा ख्याल ये हुआ है कि अब सिर्फ कानूनी लड़ाई से बात नहीं बनेगी, डेमोक्रेसी के अंदर जितने और ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सबको अवेल करना पड़ेगा। इसलिए अब हम दूसरे रास्तों से जा रहे हैं। तो कौन कौन से रास्ते होंगे, क्या क्या करेंगे? रास्ते यही है, मिसाल के तौर पर हम मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि समाज को अवेयर कराए कि जैसा कि हमने वक्फ बिल के मामले में किया था कि हमने 5000 यानी 5 करोड़ ईमेल भेजे हैं सरकार को। इसके अलावा हमने कई बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, वो भी करेंगे। लेकिन अब हम सड़कों पर आएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे, हम जो है बड़ी संख्या के अंदर में पब्लिक को जमा करेंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, लेकिन ये सब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वक्फ बिल जो बना हुआ है
उसको जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये अलायंस जो है हम मुखर विरोध करते हैं इसका, और इस बिल को किसी भी कीमत में हम स्वीकार नहीं होने देंगे। सरकार के फायदे के लिए है, मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है। आप फायदा और नुकसान सरकार नहीं समझती है बेहतर ढंग से, वो हमारे मुस्लिम भाई ही उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर उनको इस बिल से विरोध है तो निश्चित तौर पे वो स्वीकार्य नहीं है। असल में जो अलायंस है BBA और धरती मानवतावादी पार्टी, सरकार जो षड्यंत्र कर रही है उसका पूर्ण विरोध करती है और कहती है लागू नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है वो करती है, उसको उल्टा है। जो कहती है वो करती नहीं है, करती है वो कहती नहीं है। तो वक्त बिल जो लाया है पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो तो कहना नहीं, सरकार गलत गुमराह, सरकार देश को, मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रही है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए विरोध। तो इतने लोग विद्यमान हैं तो गुमराह कैसे कर लेंगे? तो उसमें जो इसकी बारीकियां हैं वो गलत हैं, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में नहीं है, न वक्फ बोर्ड के पक्ष में। ऐसे वक्फ बोर्ड क्या है? एक तरह का ट्रस्ट है, वाला दान लोगों के हित के लिए, उसको गलत उसका उपयोग करना चाहती सरकार, उसको जो नहीं होना चाहिए। आज जो कुछ एसोसिएशन ने मिलके एक नया कदम उठाया है, ये देश की तरक्की के लिए और लोगों को इकट्ठे होकर देश को आगाह बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कदम है। इसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड, सिख लॉ बोर्ड और बाकी एसोसिएशन जड़ियाँ उन्होंने काम किया है, उनको मुबारकबाद देते हैं और इंदा से काम करते रहे। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से सरकार कानून ला रही है, क्या कहेंगे? वो गलत है। किसी के धर्म में या किसी के काम में दखलंदाजी करना वो नहायत गलत है, बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड काम कर रहा था उसको काम करने देना चाहिए। इसके लिए परंतु बंतु करना सरकार का काम नहीं बनता। सरकार जो कर रही है अपने जो उसके दोस्त हैं उनको सबको देना चाहती है, कहीं ना कहीं बहाने से सारा काम कर रही है। NGTV, the voice of common people।